अस्सलाम वालेकुम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। इसे डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं और इस पहला जो केस हम इसमें पढ़ेंगे वो कॉनिकल पेंडुलम का है। ये सारा वीडियो लेक्चर जो है ये बुक है हेलिडर एजनी क्रेन की 5th एडिशन है उसका और चैप्टर 5 है। पेज नंबर 100 से ये सारा मटेरियल लिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी डायग्राम बनाई गई है, जो डेरिवेशन के स्टेप किए गए हैं और जो नोटेशन यूज़ की गई हैं वो सारी इस बुक से फॉलो की गई हैं। तो जो इस बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन होगी लेकिन फोर्सेस बहुत ज़्यादा लग रही होंगी। अब फोर्स एक नहीं होगी, एक से ज़्यादा फोर्स होगी। फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखी सर्कुलर मोशन में, जो कि सेंटर की तरफ होती थी। फॉर एग्जांपल जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हाथ में आपने एक स्ट्रिंग धागा पकड़ा है और धागे के आखिर में एक पत्थर है, तो जो हाथ है वो धागे पर फोर्स लगाएगा और जो धागा है वो पत्थर पर फोर्स लगाएगा और उस पत्थर को मजबूर करेगा कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब फोर्सेस सिर्फ एक नहीं होंगी, फोर्सेस एक से ज़्यादा होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि मोशन होगी लेकिन फोर्सेस एक से ज़्यादा होंगी। एक से ज़्यादा फोर्सेस को देखेंगे। फोर्सेस जब एक से ज़्यादा होंगी तो हम उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, F=ma, और ये हर केस में होल्ड करेगा। इसमें अहम बात जो है, चूँकि हमने इस टॉपिक को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में शामिल किया है, तो उसमें होगा ये कि जितनी भी फोर्सेस होंगी उन सब का जो सम होगा, ये जो सम फोर्सेस है ये है सिग्मा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। वो जो सम होगा वो रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, वो सेंटर की तरफ ही होगा, लिहाजा वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा। हम डिफरेंट फोर्सेस देखेंगे तो आखिरकार निकलेगा कि जो नेट फोर्स होगी वो रेडियस के अलोंग होगी। रेडियस के अलोंग होंगी, उसे रेडियल डायरेक्शन में कहते हैं कि नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में होगी। चूँकि फोर्स रेडियल डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन भी रेडियल डायरेक्शन में होगी। फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि रेडियल डायरेक्शन में होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है mv²/r है। अब इस तस्वीर को देखते हैं, फिगर ए को, जिसमें हमने कॉनिकल पेंडुलम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कॉनिकल पेंडुलम है क्या। 10th क्लास में, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा, ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है, इस तरह एक धागा होता था, एक स्ट्रिंग होती थी, उसके नीचे एक बॉब होती थी और वो इस तरह मूव करती थी। इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। लेकिन अब उस धागे को हमने थोड़ा सा इधर खींचा बाहर की तरफ, और जिस तरह नीले रंग की वेलोसिटी मैंने जाहिर की, इस तरह इसे मूव करवाते हैं, तो फिर ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है। पहले वो सीधा ऐसे ऊपर नीचे मूव करता था, अब ये हम इसे थोड़ा सा बाहर लेके आए हैं और इसे इस तरफ मूव करवाया, इस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन दी है। तो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, जिसे ग्रीन कलर के हॉरिजॉन्टल सर्कल से शो किया गया। तो इस तरह ये घूमेगा, इसे कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम की वजह यह है कि ये जो ब्लैक कलर का इसकी जो धागा है, जब इसे ये बॉल इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगी, तो ये जो धागा और ये जो बॉल है, ऐसा लगेगा जैसे एक कोन के गिर्द घूम रहे हैं। तो ऐसा लगेगा ये कि एक स्ट्रिंग स्वीप्स ओवर द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी कोन। लगता है कि ये एक इमेजिनरी कोन के इर्द गिर्द घूम रही है। इमेजिनरी कोन से मुराद इधर कोई कोन तो नहीं है, लेकिन इसकी मोशन ऐसे होगी कि जैसे किसी कोन के सरफेस को टच करता हुआ ये धागा मूव कर रहा है। इसलिए इसे कॉनिकल पेंडुलम करते हैं कि जो ये रास्ता अख्तियार करता है, जो पाथ अडोप्ट करता है, वो ऐसा लगता है कि ये किसी कोन के ऊपर मूव कर रहा है। इसीलिए इसे कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। कॉनिकल पेंडुलम के हमने टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ लिया, अर्ली क्लासेज में, फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास चैप्टर 1 में पढ़ लिया, और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड निकाला गया उसकी डेरिवेशन दी गई है। इसमें हम कॉनिकल पेंडुलम की डेरिवेशन देखेंगे और इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। ये जो बॉल है, ये बॉब है, इसको रेड कलर के सर्कल से जाहिर किया गया, इसका मास m है। ब्लैक कलर की स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, उसमें टेंशन T ऊपर की तरफ, इस धागे की लंबाई L है, और ये जो स्ट्रेट लाइन में था नीचे जो है बिल्कुल इसके साथ ये एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल थीटा बना रही है इसके साथ। इसमें अब देखें, इसको अलहदा करते हैं फिगर ए को, और फिगर बी में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये फिगर बी है। तो ये जो रेड कलर की बॉल है, इसका मास m है। जो ये बॉल इधर रिप्रेजेंट की गई है, इसका मास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसको ग्रीन कलर के एरो से, वेक्टर से शो कर दिएगा इसके मास को। रस्सी में टेंशन T है
ऊपर की तरफ जिस डायरेक्शन में टेंशन टी है उसी डायरेक्शन में टेंशन टी को इधर ब्लू कलर के एरो से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये जो धागा है ये डॉटेड लाइन वाला ये जी एक्सिस है, तो जी एक्सिस को इधर रिप्रेजेंट कर दिया ब्लैक कलर से। तो एक रेडियस भी है, रेडियस आर, तो हमने एक रेडियल डायरेक्शन भी बनानी है। रेडियल डायरेक्शन हमने इस तरफ बना ली, तो आर इस तरफ पॉजिटिव है लेफ्ट साइड की तरफ और जी एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव है। इसी के हवाले से सारी हम सिंबल प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा ये है। तो अगर ये टेंशन है इसके ऊपर भी अगर इस तरह को कोई बनाए तो ये भी एंगल थीटा बनाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन इधर एक इमेजिनरी लाइन बनाए जी एक्सिस की, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया, हम देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है, इधर एक लाइन दरमियान में लगा ली, तो ये है जो एंगल है वो बराबर होंगे। तो ये टेंशन थी, इसके ऊपर मैंने नीले रंग का डॉटेड लाइन बनाई। इसी तरह ये टेंशन है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइन में ये एंगल थीटा होगा। ये बड़ा ज़रूरी था इसमें निकालना। अब डेरिवेशन रह गई है, और डेरिवेशन के बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे पहुंचेंगे। वो कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा और इसको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से हम इसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन को जेड एक्सिस का है, जी एक्सिस, तो उसमें सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन जी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इन जी डायरेक्शन, एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन जी नीचे लगा दिया, मीन्स ये कि न्यूटन सेकंड लॉ हम जी एक्सिस में अप्लाई कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, सम ऑफ ऑल फोर्सेज जी एक्सिस में क्या है? जी एक्सिस में एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, ये है टेन, ये है टेंशन टी, जिसके साथ थीटा बनाएगा उसे कहते हैं टी कोस थीटा, और बाकी वाला बन जाता है टी साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फिर दो आगे फोर्सेस, एक टी कोस थीटा जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और एम जी वेट एक फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो जी एक्सिस चूंकि अपवर्ड पॉजिटिव है इसलिए टी कोस थीटा पॉजिटिव होगा और एम जी माइनस होगा। तो सम इसका क्या हो जाएगा? टी कोस थीटा माइनस एम जी बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इन जी डायरेक्शन। हमने देखा कि ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये मूव ही नहीं कर रही, लिहाजा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन इसकी जीरो होगी, मास जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ये वैसे ही लिख दिया जी स्टेप। इसके बाद एम जी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। कोस थीटा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो जो टेंशन टी है रस्सी में वो आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब एक और डायग्राम की चीज़ रह गई है वो समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे कि ये एल है, लेंथ एल रस्सी की, और ये एंगल थीटा बना रही है। तो अगर ये एंगल थीटा डॉटेड लाइन होगी एल कोस थीटा और रेडियस होगा आर एल साइन थीटा, रेडियस होगा एल साइन थीटा और ये डॉटेड लाइन होगी एल कोस थीटा। हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए थी और निकाली, रेडियस आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके टेंशन टी की वैल्यू निकाल दी जो कि इस रस्सी में है, स्ट्रिंग में है। अब ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूव कर रही है इसे कहते हैं रेडियल डायरेक्शन, इसमें मूव कर रही है जो कि रेडियल एक्सिस आर बनाया गया। इधर भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, मीन्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इसलिए टी कोस थीटा माइनस एम जी आया था। अब इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, वो है सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन आर इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन आर। तो ऑल सम ऑफ ऑल फोर्सेज रेडियल डायरेक्शन में कौन सी है? ये रेडियल डायरेक्शन है। रेडियल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है टी साइन थीटा है और कोई नहीं है। अब टी साइन थीटा के साथ माइनस क्यों लगाया? आर जो था वो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हमने खुद डिफाइन किया था, तो हर चीज़ जो पॉजिटिव की ऑपोजिट होगी वो नेगेटिव होगी, तो इसलिए इधर नेगेटिव साइन आएगा। आर पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे, तो ये इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए टी साइन थीटा माइनस लगाया एम, और इसके साथ है एम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है ये मूव कर रही है सर्कल में, और रेडियस के अलोंग जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन होती है इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। उसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर, वेयर आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ये कैपिटल आर है, इस डेरिवेशन में कैपिटल आर है, वैसे यूजुअली हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ भी माइनस लगा दिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, और रेडियल जो डायरेक्शन है हमने आउटवर्ड पॉजिटिव ली हुई है। ये आर जो है बाहर की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है,
तो अंदर की तरफ जो चीज़ होगी वो अपोजिट होगी, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी साथ माइनस आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टी साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर आर। अब टी की वैल्यू ये जो हमने निकाली थी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ये इधर पुट कर दी, इधर मैंने लिख दिया, टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये बाकी चीज़ें वैसे आ गई। जो एम है ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, एम कैंसिल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और जी वैसे का वैसे रह जाएगा, तो हो जाएगा जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो वी स्केयर हो जाएगा आर जी टेन थीटा, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टेन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल है। इसमें आगे लेकर चलते हैं डेरिवेशन को। ये स्पीड हमने निकाल ली इसकी, दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, और ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो वी आ जाएगी आर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। टाइम पीरियड है टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। स्पीड का फार्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीपल हो, जो टाइम होगा टाइम टी, वैसे टाइम को स्मॉल टी से जाहिर करते हैं, लेकिन जब टाइम पीरियड बन जाए तो उसे यूजुअली कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, इसलिए कैपिटल टी लिख लिया। डिस्टेंस जो है इसने जो ट्रैवल करना है, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस है, और वो है 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस। 2 पाई आर सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, ये सर्कुलर पाथ है, इसलिए जो वन रेवोल्यूशन होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी। और वी इसकी स्पीड है, स्पीड हमने निकाल ली ऊपर, ये 2 पाई आर और वी की जगह ये वैल्यू पुट करें अंडर आर जी टेन थीटा, ये वैल्यू पुट की। अब मजीद देखें जो आर है, आर को इस तरह भी लिखा जा सकता है कैपिट अंडर रूट आर और अंडर रूट आर, ये दो दफ़ा करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा फिर ये आर ही आ जाएगा, और नीचे वाली जो अंडर रूट आर है उसे बाहर निकालने अलहदा, तो एक अंडर रूट आर ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइड बाई अंडर रूट जी टेन थीटा। इसमें देखें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो दोनों चीज़ें अंडर रूट में हैं ये एक ही अंडर रूट में आ जाएंगी, और टेन थीटा की जगह उसकी वैल्यू साइन थीटा लिख लेंगे हम। बाकी जो स्टेप रह गए उसमें ये है कि आर की जगह उसकी वैल्यू लिखें एल साइन थीटा। हमने ये पहले देख लिया था कि आर बराबर है एल साइन थीटा के, आर रेडियस है और ये एल लेंथ है, तो आर बराबर है एल साइन थीटा के। आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा पुट कर दिया है, एक साइन थीटा नीचे वाले साइन थीटा से कट गया, और ये कोस थीटा डिवाइडर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये है कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम को पढ़ा था टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और एल है वेयर एल इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना कोस थीटा एंगल का है। अब कोस थीटा एंगल को देख लेते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। कॉनिकल पेंडुलम में हमने ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन अगर हो और नीचे कोई बॉल हो तो ये सिंपल पेंडुलम होता है। कॉनिकल पेंडुलम में कुछ एंगल थीटा से इसे बाहर लेके आए और फिर इसे इस तरह मूव करवाया, और इसने एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया, तो एक और इसने जो ऐसा लगता है कि जैसे एक कोन की सरफेस को टच करता हुआ ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए इसे कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। इसके बरक्स ऑन द अदर हैंड ये जो मास m है, अगर ये जो स्ट्रिंग है ये डॉटेड लाइन वाली ही पोजीशन में रहे तो इस तरह मूव करेगा, उसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम में बदल सकता है अगर इसमें ये कोस थीटा की वैल्यू ना हो। अगर कोस थीटा की वैल्यू ना हो, ये कोस थीटा कैसे आया और इसने कैसे इसने फ़र्क कर लिया अपने आप को सिंपल पेंडुलम से। अगर ये एंगल थीटा जो है, ये एंगल थीटा है, ये ख़त्म कर दिया जाए, ये एंगल थीटा ज़ीरो हो जाए, यानी लेंथ एल जो है इसे ऐसे मूव करवाते हुए ऐसे डॉटेड लाइन की पोजीशन में हम ले आएँ और फिर इसे मूव कराएं, तो फिर ये ऊपर नीचे मूव करेगा। कोस ज़ीरो होता है 1, कोस ज़ीरो 1 होगा, तो अगर इधर वैल्यू पुट करें, इसमें कोस ज़ीरो पुट करें तो कोस ज़ीरो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी इक्वल टू पाई अंडर एल ओवर जी, तो फिर ये सिंपल पेंडुलम ही बन जाएगा। तो ये हमने इस डायग्राम से भी देख लिया कि अगर ये एंगल ज़ीरो हो जाए, ये जो इस तरह पेंडुलम है उसको ये इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में कर दिया जाए और फिर ये ऐसे ऐसे मूव करे, जैसे कि 10th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो फिर ये सिंपल पेंडुलम हो जाएगा कोस ज़ीरो होने से। लेकिन अगर इसे एंगल थीटा से बाहर निकालें फिर इस तरफ मूव कराएं तो हॉरिजॉन्टल पाथ अडॉप्ट करेगा। तो ये था कि सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम में जस्ट इतना फ़र्क है, हमने जो शुरू में एंगल उसे दे दिया था, आखिर में सिर्फ वही डिफरेंस आया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अहम बात जो है कि कॉनिकल पेंडुलम हो या सिंपल पेंडुलम हो, दोनों का टाइम पीरियड मास ऑफ जो हमने अटैच किया बॉब उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बड़ा अहम है, ये लेंथ पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर टाइम पीरियड आप लेंथ बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा,
जी की वैल्यू अगर कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू इधर कम हो, चांद पर जी की वैल्यू ज़मीन से जी की वैल्यू से तकरीबन 6 गुना कम है, तो इधर जी की वैल्यू कम होगी, टाइम पीरियड जी की वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का भी बढ़ जाएगा और कोनिकल पेंडुलम का भी बढ़ जाएगा। तो सम अप करते हैं, कोनिकल पेंडुलम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स में हम इसे पढ़ा है। कोनिकल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जो कि जब ये पाथ ट्रैवल करेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई जैसे एक कोन रखी है और उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ मूव कर रही है। उसकी वजह ये थी कि हमने स्ट्रिंग को कुछ इनिशियल एंगल दिया था, फिर उसे मूव करवाया था और स्ट्रिंग ने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया था। तो ये था सारा कोनिकल पेंडुलम के बराबर मुताबिक। और ये जो सारी, अब अगेन मैं कहूँगा, ये सारी डेरिवेशन है ये हालिडे रेजनिक की फिजिक्स 5th एडिशन के चैप्टर 5 से लेगी और पेज 100 आई, इसका रेफरेंस है।